नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कल परसों ही प्रधानमंत्री मोदी जी सोमनाथ गए थे और सोमनाथ मंदिर का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, मतलब कि 75 इयर्स हो गए जब निर्माण किया गया था 1951 में। तो उस समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित रहे, पूजा अर्चना की। हम सब जानते हैं सोमनाथ का इतिहास, कितनी बार उस मंदिर को आक्रांताओं ने, मुगल शासकों ने तोड़ा। जब जब तोड़ा गया तब तब उसका पुनर्निर्माण होता गया, लेकिन सोमनाथ खड़ा रहा। हमारे संस्कृति का एक पहचान, हमारा स्वाभिमान है। वैसे देखा जाए तो भारत में जितने भी मंदिरों की बात करते हैं, तब हमको पता चलता है कि नियर अबाउट 30,000 मंदिरों को आक्रांताओं ने, मुगल शासकों ने तोड़ा। इसके लिखित प्रमाण सीताराम गोयल जी की किताब व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेम्पल्स में है, जिनके ऊपर हमने एपिसोड्स बनाए थे और बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से हमारे सांस्कृतिक धरोहर को, मंदिरों को तोड़ा गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं आज की, जब एक तरफ हम देखते हैं कि पुनर्निर्माण हो रहा है, मंदिरों का डेवलपमेंट हो रहा है, वाराणसी हो, सोमनाथ हो, फिर उज्जैन हो, जगह जगह पे जब इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम देखते हैं, तो एक जगह ऐसी है जहां पर लगभग 800 साल पुराना एक मंदिर जो है उसको तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्कूल का निर्माण करना था। अब हम ये कहेंगे कि अभी तो हमारा शासन है, हम आजाद है, फिर ऐसे कैसे हुआ कि 800 साल पुराना एक मंदिर जो हमारा हेरिटेज कहा जा सकता है उसको तोड़ा गया और इसकी कानो कान खबर किसी को नहीं हुई। और जब ये टूट गया उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा शुरू हुई। अब ये कैसे तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ध्यान में नहीं आया, क्यों इसका रख रखाव नहीं हुआ, इसके बारे में अब चर्चा शुरू हुई है। लेकिन जब ये मंदिर तोड़ने की बात आती है, ये कोई किसी और ने नहीं तोड़ा है, ये तेलंगाना के शासन ने तोड़ा है। और हम जानते हैं तेलंगाना में किसका शासन है। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए वहां के मुख्यमंत्री ने कि जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ थे या फिर सनातन धर्म के खिलाफ थे। तो उस राज्य में इस तरह से एक मंदिर का तोड़ना, फिर हम कैसे बोलेंगे कि शासन हेरिटेज को संभाल रही है। तो ये जो मंदिर है, ये वारंगल का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक गांव है, वहां पे ये मंदिर था, पुरातन मंदिर है। और अब जब ये टूट चुका है, इसके बाद अब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अरे, ये मंदिर तो हमारे इतिहास का एक धरोहर था। कौन से इतिहास का धरोहर? जब हम दक्षिण भारत के राज्य की, जितने भी राज्य है, उनके घरानों की, उनके राज्यों की बात करते हैं, तो वहां के एक राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि इस मंदिर में जब हम देखते हैं तो ये जो स्थापत्य शैली जिसको है, नक्काशी है पत्थरों पे की गई, और एक सांस्कृतिक महत्व उस मंदिर को प्राप्त था और एक श्रद्धा आस्था का केंद्र था। तो ये किसने बनवाया था ये मंदिर? ऐसा वहां के जो लोग हैं वो मानते हैं कि काकतीय वंशज जो है, उनके वंशजों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। अब इसके बारे में ज्यादा सविस्तर बात करने से पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये काकतीय वंश कौन थे। इसका इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष स्थान है काकतीय वंश का, जो वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र जो है, राज्य जो है, वहां पे 12वीं से लेके 14वीं शताब्दी के बीच में ये काकतीय वंश जो है वो एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। साथ साथ प्रशासन, कला, संस्कृति, स्थापत्य, इसके कई उदाहरण इस राज्य में देखे जाते हैं या इनके वंशजों ने निर्माण किए।
तो तेलुगु संस्कृति का जतन करने के लिए नई पहचान देने की सारी कोशिश जो है ये काकतीय वंशजों ने की। तो ये जो काकतीय वंशज जो है या फिर वंश जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है पोल राजा प्रथम से, और ये माना जाता है कि वहां से ये साम्राज्य आगे बढ़ा। वंश के वास्तविक शक्ति और पहचान देने वाले जो राजा थे वो थे गणपति देव, क्योंकि इनके ही शासनकाल में काकतीय साम्राज्य जो है वो आगे बढ़ा, समृद्ध हुआ और विस्तार करता गया। आंध्र प्रदेश हो, फिर तेलंगाना हो या उड़ीसा, जो आज के जो हमारे राज्य है, वहां तक ये साम्राज्य फैला हुआ था गणपति देव के राज्य में। और उन्होंने अपने प्रशासन को बहुत मजबूती दी, सपोर्ट किया, कला, स्थापत्य, मंदिर, सबको, और ये बढ़ता गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था वहां पे कि गणपति देव जो है उनको कोई संतान नहीं थी। तो उसके बाद फिर जब उनका देहांत हो गया तो काकतीय वंश जो है किसने संभाला? ये संभाला रुद्रमा देवी, और रुद्रमा देवी के नाम से भी वहां एक मंदिर है जो बहुत फेमस मंदिर है, जिसकी गणना यूनेस्को के जितने भी हेरिटेज इंडिया में है उसमें इस मंदिर की जो है की जाती है, समावेश किया गया है। तो वो जो देवी है रुद्रमा देवी, वो पूरी तरह से पुरुष प्रधान ड्रेस पहन के शासन चलाती थी। कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां उन्होंने जीती और अपने साम्राज्य को उन्होंने सुरक्षित किया। उन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो एक शक्ति और सुरक्षा का एक मजबूत किला बनाकर रखा। तो उसके शासनकाल में फिर ये साम्राज्य जो है वो प्रॉस्परस होता गया, कई मंदिरों का निर्माण हुआ, न्यायप्रिय रानी मानी जाती है। मध्यकालीन भारत की जितनी भी रानियां हैं उसमें रुद्रमा देवी का भी नाम लिया जाता है। तो हम जैसे देखा अभी कि काकतीय शासक और उनकी प्रशासकीय व्यवस्था इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने लगभग सिंचाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में भी काम किया हुआ था, जो ये हमारे लिए एक लेसन है, जो आज हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से पानी की समस्याओं से लड़ रहे हैं। उन्होंने खेती को भी प्राधान्य दिया हुआ था, जलाशय बनाए थे, फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। तो एक तरह से हम देखते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ किस तरह से उनका साम्राज्य जो है वो समृद्ध बनता गया। खेती हो या पानी सिंचाई हो, जो भी हो, इसका सारा जो व्यवस्थापन करती थी वो रानी रुद्रमा देवी। तो ऐसे शासनकाल में ये जो मंदिर था शिवकालीन, शिव मंदिर जो है, काकतीय कालीन जो मंदिर है, उसको तोड़ा गया है ना। आश्चर्य की बात, जब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात करते हैं कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर को रिक्लेम करना चाहिए, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये मंदिर को उद्ध्वस्त किया गया। तो इसकी कई सारी प्रतिक्रिया अब आ रही है, लगभग सोशल मीडिया पर हो या फिर न्यूज़पेपर में हो। इतिहासकार जो है ये मानते हैं कि काकतीय वंश द्वारा निर्मित जो ये मंदिर है केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि उस युग के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वास्तुकला का एक बेहतर उदाहरण था। अब ये टूट गया, मतलब तोड़ा गया, उद्ध्वस्त किया गया। इसके दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी, स्तंभों पर संरचना थी, स्थापत्य तकनीक भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को दर्शाती थी। अब ये बातें हो रही है जब ये मंदिर पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो चुका है। अब इस घटना के बाद कई सारे हिंदू संगठन सामने आए, उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, उन्होंने मांग की है कि मामले की न्यायिक जांच हो और जिम्मेदार जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भैया अब कार्रवाई होगी तो भी जो ये मंदिर जो इतना पुराना था वो निर्माण करना, उस तरह से खड़ा करना, क्या ये पॉसिबल है? तो हम देखते हैं कि जब हमारे भारत पर इतने सारे आक्रांताओं ने हमारे सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की, वहीं आज जब भारत स्वतंत्र हो चुका है तब भी कैसे
एक हिंदू मंदिर, एक शिव मंदिर को तोड़ा गया। सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सामने आकर इस तरह के मंदिरों के बचाव के लिए काम करती है। हर गांव में, हर गली में शायद एक ऐसा मंदिर जरूर होता है जो हमारे इतिहास का एक गवाह होता है। अगर हम ऐसे ही इस तरह से हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को या इतिहास के गवाहों को नष्ट करते गए तो आने वाले समय में हम हमारे बच्चों को क्या बताएंगे और क्या सिखाएंगे, आप भी सोचिए। तो आज की बात इतनी ही। फिर से एक बार मैं सभी को निवेदन करूंगी कि हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।